तमाम किस्म की तारीफ़ात व तस्बीहात, तहलीलात व तकबीरात अल्लाह वहदुल ला शरीक के लिए लायक व ज़ेबा है, जो मेरा और आपका, हमसे पहले और हमारे बाद आने वालों का खालिक है, मालिक है, राज़िक़ है, रज़्ज़ाक़ है, गफ़ूर है, गफ़्फ़ार है, रहमान है, रहीम है, करीम है, अलीम है, अज़ीम है। अल्लाहु अहद है, अल्लाहु समद है, लम यलिद वलम यूलद है, वलम यकुल लहू कुफ़ुवन अहद है। वो अल्लाह वही है जो हुवा रज़्ज़ाक़ु ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन है। ये अल्लाह वही है जो मालिक यौमिद्दीन है। ये वही परवरदिगार आलम है जो इन्नल्लाह अलीमुम बिज़ातिस सुदूर है, मालिक यौमिद्दीन है, वहु अला कुल्लि शैइन क़दीर है। गर्ज़ इसकी तारीफ, इसकी तस्बीह, इसके फजल, इसके करम, इसके इनामात एहसानात अगर हम रात दिन गिनते बैठें, जिंदगी भर सर सजदे में रखकर शुक्रिया अदा करना चाहें, उस अल्लाह की नेमतों को शुमार करना चाहें, ना शुक्रिया का हक अदा कर सकते हैं, ना उसकी नेमतों को शुमार कर सकते हैं। व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तहसूहा, अल्लाह की नेमतों को तुम शुमार करना चाहो शुमार नहीं कर सकते, इतनी ज्यादा उसकी नेमतें हमारे ऊपर साया फगन हैं। अल्लाह तबारक व तआला के इन अजीम एहसानात में हमारे नबी का मबूस किया जाना भी एक बहुत बड़ा अजीम एहसान है। सारे नबियों रसूलों पर अल्लाह के अनगिनत सलाम और दरूद नाजिल हो, खुसूसन हमारे आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मुख्तसर से हम्दो सलात के बाद मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, उन्वान आपके सामने वाज़े है, मनहजे अहले हदीस और हमारा बदआमाल। बदआमाल से मुराद बुरे आमाल। हम दावा तो करते हैं अहले हदीस होने का, लेकिन बहुत सारी खामियां खराबियां हमारे अंदर कूट कूट कर भरी पड़ी हैं। जाहिर सी बात है, मैं उन्हीं खामियों और उन्हीं कोताहियों और उन गलतियों की जानिब निशानदही करना चाहूंगा जो हम अहले हदीस होकर कर रहे हैं। अब जो गलतियां मैं बताऊंगा तो जाहिर सी बात है किसी को कड़वी लगेंगी, किसी को चोट पहुंचेगा। मैं इस बात की रत्ती बराबर केयर नहीं करता कि किसे बुरा लगता है, किसे चोट पहुंचती है। अल हक़्क़ु मुर्रुन, हक हमेशा कड़वा होता है। और मैं कड़वी बातें बड़े डंके की चोट में बोलता हूं, कुरान और हदीस के दलाइल से, भले वो किसे बुरी लगे, भले वो किसे चोट लगे। हर इंसान को चाहिए कि वो अपने अंदर होने वाली गलतियों की इस्लाह करे, क्योंकि ये मैं नहीं कहता, अल्लाह का कुरान कहता है, परवरदिगार आलम का ऐलान है। सूरह आराफ आयत नंबर 35, सूरह आराफ की 35वीं आयत में अल्लाह कहता है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, फमनित्तक़ा व अस्लह फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। फमनित्तक़ा, जो तुम में से तक़वा इख्तियार करेगा, व अस्लहा, और अपने खामियों की इस्लाह करेगा, अपने गलतियों की इस्लाह करते हुए मुत्तकी बन जाएगा, फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, इनको ना कोई डर होगा, ना इनको कोई खौफ होगा। दुनिया में भी कोई डरने की जरूरत नहीं, आखिरत में भी इनको डरने की जरूरत नहीं। अल्लाह कहता है दुनिया में भी सुकून, आखिरत में भी सुकून। कब? जब तुम अपने अंदर की गलतियों की इस्लाह करके मुत्तकी बनोगे, तब। दूसरी आयत, अल्लाह सूरह आल इमरान 139 नंबर आयत, 139वीं आयत में अल्लाह ताला कहता है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन। तुमको डरने की जरूरत नहीं, तुमको गम करने की जरूरत नहीं, तुम ही सरबुलंद रहोगे, तुम ही कामयाब रहोगे अगर दुनिया में तुम पक्के मोमिन होकर जिंदगी गुजार लो। ये लफ्ज़ इन जो है ना इस आयत के अंदर, ये शर्तिया वाला इन है। शर्तिया किसे कहते हैं? अगर तुम ये करोगे तो मैं तुमको हदिया दूंगा, अगर तुम मेरा काम करोगे तो मैं तुमको मजदूरी दूंगा, अगर तुम मेरी हेल्प करोगे तो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। ये अगर जो जुमला है ये शर्त वाला,
आपको किसी ने काम पर रख लिया, तुम जाकर मेहनत करोगे तब वो आपको मजदूरी देगा। आप कहोगे बगैर मेहनत के मुझे मजदूरी दो, कैसे देगा? मेहनत करना शर्त है, तब आपको मजदूरी मिलेगी। अल्लाह कहता है वला तहीनु वला तहजनु, डरने की जरूरत नहीं, गम करने की जरूरत नहीं। कब? इन, अगर तुम मुमिनीन, इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम पक्के मोमिन होकर जिंदगी गुजार लो तब तुमको डरने की जरूरत नहीं, गम करने की जरूरत नहीं। अब देखना यह है, क्या हम मोमिन हैं? क्या हम पक्के मोमिन हैं? हम पक्के तो क्या कच्चे मोमिन भी नहीं हैं, कच्चे मोमिन भी नहीं हैं। मैं बताऊंगा दलाइल। हम मोमिन नहीं हैं। मोमिन कौन होता है? मोमिन जो दिखने में मोमिन नहीं बल्कि अंदरूनी तौर पर भी मोमिन हो, वो मोमिन होता है। जो नमाजों का पाबंदी करने वाला हो वो मोमिन होता है। जो जबान का सच्चा हो वो मोमिन होता है। जो अमानत का पक्का हो वो मोमिन होता है। जो वादे की पासदारी निभाए वो मोमिन होता हो। जिसके निगाहें बदनिगाही ना करते हुए, गुनाह को ना देखते हुए शर्म और हया से अपनी निगाहों को नीचे कर ले, वो मोमिन होता है। अपने हाथ अपने पैर से किसी को एजा तकलीफ ना दे, वो मोमिन होता है। अपनी शर्मगाह को जायज और हलाल इस्तेमाल करे, वो मोमिन होता है। अब आप देखिए झांक कर अपने अंदर, क्या आप मोमिन हैं? क्या आपकी जिंदगी में नमाज की पाबंदी है? क्या आपकी जबान सच्चाई पर कायम है? क्या आप जो वादा करते हैं उसे बराबर निभाते हैं? क्या आपकी अमानतदारी बराबर चल रही है? क्या आपकी जिंदगियों में वक्त वक्त पर नमाज की पाबंदी चल रही है? क्या आपके पेट में हलाल लुकमा जा रहा है? क्या आपके अड़ोस पड़ोसों के साथ, आपके बीवी बच्चे रिश्तेदारों के साथ आपका अच्छा सलूक है? अगर है तो माशाअल्लाह सुम्मा माशाअल्लाह, आप मोमिन हैं, आप मोमिन हैं। अगर नहीं है तो आप अपने आप को मोमिनों के दायरे में मत तलाशो। मुनाफिक है एक नंबर के आप मुनाफिक तो क्या, मुनाफिक से भी गए गुजरा, वो काफिर जैसे हैं। क्योंकि नबी ने फरमाया मन तरका सलात मुतअम्मिदन फकद कफर, जिसने जानबूझकर नमाज छोड़ा उसने कुफर का इर्तिकाब किया। अब हमें कैसे मुसलमान, वक्त मिला पढ़ती, नहीं मिला छोड़ दाती, वक्त मयसर हो रहा पढ़ेंगे, नहीं मयसर हो रहा छोड़ देंगे, अपनी सहूलत के मुताबिक नमाज पढ़ने वाले। जबकि नबी ने फरमाया अल्लाह को सबसे पसंदीदा अमल वो अमल है जो नमाज को उसके वक्त पर अदा करे। हम दुकान में बैठे रहते हैं, दुनिया को तरजीह देते हैं, कस्टमर को तरजीह देते हैं, माल कमाने को तरजीह देते हैं, लेकिन अल्लाह की इबादत करने के लिए हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह को तब लब्बैक कहते हुए तरजीह देकर नमाज को हम जाते नहीं। हम कहीं के अहले हदीस जी, क्या ये मनहज अहले हदीस है? क्या इसे अहले हदीस कहते हैं? देखो सहाबा का मनहज, वो था अहले हदीस का मनहज। सहाबा का मनहज, नबी और सहाबा का मनहज, अहले हदीस का मनहज, किताब और सुन्नत का मनहज। जब हय्या अलस सलाह की आवाज, हय्या अलल फलाह की आवाज बगैर माइक के, बगैर स्पीकर के, बगैर किसी लाउड स्पीकर के उनके कानों में आवाज पहुंचती, अपने दुकानों को छोड़ देते, अपने मकानों को छोड़ देते, मस्जिदों में सफे अव्वल के साथ, इकामत के साथ, नबी के साथ नमाज अदा करते। जैसे आज हमारी जुमा में भीड़ जमती है ना, फजर की नमाज में सहाबा की ऐसी भीड़ जमा करती थी। फजर की नमाज में, फजर में मुकम्मल ये नमाजी गायब हो जाते हैं। मैं पूछता हूं कहां जाते हैं? क्या आसमान इनको निगल लेता है या जमीन इनको चबा लेती है? कहां जाती है ये पब्लिक? सिर्फ जुमा में नजर आती है। आप अपने दिल पर हाथ रखकर बताओ, क्या अल्लाह ने हम पर सिर्फ जुमा फर्ज किया है? क्या हफ्ते में एक नमाज फर्ज किया है? आप अल्लाह की नेमतें दिन में 3 मरतबा खाते हो, जुमा में 1 मरतबा खाओ, फिर अगले जुमा तक भूखे रहो, क्या तुम जिंदा रह पाओगे? अल्लाह की नेमतें रोजाना 3-3 मरतबा खाते हो, अल्लाह की इबादत क्या हफ्ते में 1 मरतबा अदा करते हो? क्या यह तुम्हारी अहले हदीस होने का मनहज है? मैं उन मुसलमानों से कहता हूं जो हफ्ते में 1 बार नमाज पढ़ते हैं, वो अपने आप को मोमिन ना कहें, वो अहले हदीस ना कहें, वो बेनमाजी है। और बेनमाजी को हमारे नबी काफिर कहते हैं। हमारे नबी ने कुफ्र का फतवा दिया है। हमारे नबी अपनी तरफ से नहीं कहते, अल्लाह की जानिब से कहते हैं। वो आदमी मोमिन नहीं हो सकता जो नमाजों को छोड़कर अपने आप को हफ्ते में 1 बार नमाज पढ़ के अपने आप को मनहज अहले हदीस का साबित करे। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, हमारे बदअमाल इतने घटिया किस्म के
जिसकी वजह से 1000 किस्म की मुसीबतें आज हमारे ऊपर टूट पड़ी हैं। हर किस्म की मुसीबतें हमारे ऊपर साया फगन की तरह टूट पड़ी हैं। हमारे हाथों की करतूतें। सूरह शूरा आयत नंबर 30 अल्लाह कहता है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम व याफू अन कसीर। कोई मुसीबत हम आसमान से नहीं उतारते, कोई मुसीबत हम अपनी जानिब से नहीं देते, बल्कि इंसान अपने हाथों से मुसीबत कमा लेता है। चोरी किया, पकड़ा गया, जेल में गया। जिना किया, पकड़ा गया, जूतियों के मार खाया। अब वो कहता है, या अल्लाह सब कुछ छोड़ के तू मुझे जेल में डाल दिया, या अल्लाह मुझे जूतियों से मार के जलील कर दिया। अल्लाह क्यों जलील किया? तूने घटिया काम किया, तू जूतियों के मार खाया, तूने चोरी किया, तू जाके जेल में बैठा। अल्लाह कहता है, तेरे हाथों की कमाई, तेरे हाथों की करतूतों का बदला तेरे ऊपर मुसीबत की शक्ल में आ गई। अल्लाह ताला कहता है, कोई मुसीबत हम नहीं देते, हर मुसीबत तू मोल लेता है। ये हमारे हाथों की करतूतें हैं। हमारी जबान सच्चाई पर कायम नहीं है। नबी से पूछा गया, क्या मोमिन झूठा हो सकता है? नहीं हो सकता। क्या मोमिन बुज़दिल बकील हो सकता है? हाँ हो सकता है, लेकिन मोमिन झूठा नहीं हो सकता, और जो झूठ बोलेगा वो मोमिन नहीं हो सकता। आयतुल मुनाफिक सलास, मुनाफिक की 3 निशानियां। वो फी रिवायतिन अरबा, बाज रिवायत में 4 निशानियां। बात करे तो झूठ, अमानत रखे तो खयानत, वादा करे तो खिलाफी, झगड़ा करे तो गाली। क्या ये तमाम बुराइयां हमारे अंदर है? नहीं है। गाली, झगड़ा करते ही अम्मा बाबा की गाली, मां बहनों की गाली, और तुम समझते हो अपने आप को अहले हदीस। ये अहले हदीस का मनहज नहीं है। जबान को बेतुकी तरीके से गाली गलोच करना, बीवी को गाली गलोच, न सिर्फ बीवी को, पूरा उसका खानदान गिनना शुरू कर डाल। तेरे बाबा ऐसे, तेरी अम्मा ऐसी। अल्लाह अकबर, बेचारी से गलती हुई, नजरअंदाज करो, माफ करो। नबी ने कहा, वो अल्लाह की अमानत है जिसे तुम निकाह करके अपने घर ले जाते हो। खाने में नमक ज्यादा हुआ, अब उस बात पर झगड़ा शुरू, उसके अम्मा को गिनना, उसके भाना को गिनना, ये क्या तुम्हारा अम्मा सिखाई, अब झगड़ा करना। ये अहले हदीस का मनहज नहीं है, गाली गलौज करना। झूठ बकने वाला अहले हदीस नहीं हो सकता, वादा खिलाफी करने वाला अहले हदीस नहीं हो सकता। और हम में बहुत सारे अहले हदीस ऐसे हैं जो अपने पेट में हलाल लुकमा नहीं उतारते, फिर भी अहले हदीस होने का दावा करते। ये कैसे अहले हदीस जी? कौन से अहले हदीस जी? मैं पूछना चाहता हूं, अहले हदीस किसे कहते हैं? हम दावा करते हैं हम नबी के नक्शे कदम पर चलने वाले, सहाबा के नक्शे कदम पर चलने वाले। वो कौन सा नक्शे कदम मुझे बताओ, मुझे बताओ, जो आज अहले हदीस होकर भी सूद खा रहे हैं, सूद को अपने ऊपर हलाल कर लिए। सूद क्या है? हराम है, हराम, बहुत बड़ा गुनाह है। सूद के 70 दर्जे हैं, उसमें का सबसे अदना दर्जा 1 रुपया सूद का खाना तुम्हारी जनी हुई मां के साथ 36 मरतबा जिना करने के बराबर का गुनाह। सही हदीस है। अब 1 रुपया खाना 36 बार तुम्हारी मां के साथ सोने के बराबर का गुनाह। हजारों रुपये निकल रहे, लाखों रुपये निकल रहे। क्या तुम तसव्वुर कर सकते हो तुम्हारी मां के साथ जिना करने के बारे में? तुम सोच भी नहीं सकते, तुम सोच भी नहीं सकते। इतना अजीम, इतनी बड़ी मिसाल अल्लाह ने हमारे सामने रखी है कि सुनकर इंसान के रोंगटे खड़े हो जाए। यह सुनकर भी इंसान सूद में मुलव्विस है और कहता है कि मैं अहले हदीस। यह अहले हदीस का मनहज नहीं है, यह हमारे बदअमाल हैं। मैं बताना चाहूंगा कैसे आज सूद में मुलव्विस हैं। बहुत सारे हम में के लोग लाइफ इंश्योरेंस कराए बैठे हैं और वह समझते हैं कि मैं एक फिक्स डिपॉजिट करके मरूंगा, मेरे मरने के बाद एक बड़ी अमाउंट आएगी, मेरे मरने के बाद मेरी बीवी बच्चों को मैं छोड़ जाऊंगा, आराम से वो पलेंगे, इतने लाख रुपए का लाइफ इंश्योरेंस करा दूंगा। अरे बेवकूफ, तेरे जैसा तुझे पालने वाला खालिक हमारा राज़िक और रज़्ज़ाक़ है, गफूर और गफ्फार है। वो अल्लाह जैसा तेरा राज़िक है, तेरे मरने के बाद तेरे बीवी बच्चों का राज़िक भी वही परवरदिगार है। तो लाइफ इंश्योरेंस की अमाउंट छोड़कर मरेगा, तेरी बीवी बच्चों के लिए सहारा तो बनाएगा। अरे अल्लाह ताला है तेरी बीवी बच्चों को पालने वाला। अगर छोड़कर जाना चाहता, हलाल पूंजी छोड़कर जा, हराम पूंजी क्यों छोड़कर जाएगा? ये तेरे लिए जेब नहीं, ये अहले हदीस नहीं हो सकता। लाइफ इंश्योरेंस कराना, इतना ही नहीं और भी देखिए आगे। हम गाड़ियां आज खरीदते हैं किस पर? किस्तों पर। कैश अमाउंट लोगे,
10 लाख रुपए में गाड़ी मिलेगी। अगर इंस्टॉलमेंट में लोगे तो वही गाड़ी 14 लाख में मिलेगी। चलो भाई सहूलत तो मिलेगी ना, महीना महीना कंता भरते हुए लेंगे। आपको क्या मालूम वो सूद है, सूद वो हराम है और हम आराम से ले रहे हैं और ये दावा कर रहे हैं हमें अहले हदीस, हमें नबी के कदम पर चलने वाले सहाबा। वो कौन से सहाबा का नक्शा कदम जरा मुझे बताओ। इस सूद में पढ़कर आप अपने आप को अहले हदीस होने का दावा करते हो। कौन से सहाबा ऐसे चले थे बताओ। हम में के अक्सर लोग घर को गिरवी में लगाए बैठे हैं और समझते हैं और उसे कहते हैं घर को लीज पर रखना, घर को लीज पर रखना। उधर पैसों को सूद नहीं, इधर घर को किराया नहीं।